नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आखिरकार जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, 3 नवंबर मतदान। आज मतदान सुबह 7 बजे से ही चालू हो गई है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष जी हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। जिस घड़ी का इंतज़ार था, पूरी तैयारी कितने सालों से कर रहे थे, कितने महीनों से कर रहे थे, क्या लग रहा है सर? कितना लोगों में उत्साह है, वोटर कितना आसानी से आके वोट कर पा रहे हैं? धन्यवाद। वाकई एक लंबे इंतज़ार के बाद आज 3 नवंबर को मतदान की तिथि आज आ गई है और जो हम लोग पिछले कुछ महीनों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उसके सफल होने का और किस प्रकार की हमारी मेहनत थी, जितनी अच्छी मेहनत रही हमारी, उस हिसाब से आउटपुट हम लोगों को मिलना शुरू भी हो गया है। हम लोग इस समय JNKT विद्यालय के मॉडल मतदान केंद्र पर खड़े हैं और यहाँ पर जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर 6 बूथ हैं जिनको कि मॉडल हम लोगों ने मतदान केंद्र घोषित भी किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे मतदान केंद्रों का जो संचालन है वो महिलाएं कर रही हैं और जो अपने आप में एक सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। यहाँ पर सभी सुविधाएं जो एक मतदान केंद्र पर होनी चाहिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सुविधा होनी चाहिए और जो हम लोगों ने सभी बूथ्स पर इनफैक्ट अरेंज की है, वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग का जो निर्देश था भारत निर्वाचन आयोग का, उसका 100% उसका अनुपालन किया जाना था। साथ ही साथ इस समूचे परिसर की और इनफैक्ट जितने भी यहाँ पर पूरे ज़िले में हमारे बूथ्स हैं, सबको सैनिटाइज़ कराया गया। उसमें इन बूथों को भी कल सैनिटाइज़ कराया गया है। साथ ही साथ सभी मतदाताओं के लिए ग्लव्स की व्यवस्था है और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। सभी जितने मतदान कर्मी हैं उनको कोविड प्रोटेक्शन किट भी उपलब्ध कराया गया। उद्देश्य यही है कि ना तो उनसे किसी को संक्रमण फैले और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो हो सकता है कि किसी अन्य इस पोलिंग पार्टीज़ की तरफ से किन्हीं को नहीं हो जाए, तो इसलिए दोनों के प्रोटेक्शन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं। सुबह से शहरी क्षेत्र है और हम लोग जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में लोग थोड़ा लेट पोलिंग बूथ्स की तरफ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 बूथ का मैंने यहाँ पर भ्रमण किया और मैंने आंकड़ा जो देखा है उसके हिसाब से लगभग 12% का मतदान अब तक हो भी चुका है कुछ बूथों में। तो एक अच्छा सिग्नल है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। अच्छी खासी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग ने शहरी क्षेत्र में खासकर की हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अमूमन शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रह जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफ़ी उत्साह रहता है और काफ़ी सुबह से ही लोग, क्योंकि 5 सालों के बाद जो है मौका मिलता है जी। और विधानसभा चुनाव का अपना एक क्लोजनेस जो है लोगों से रहता है जी। तो उसमें निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की बनिस्बत अच्छा मतदान का प्रतिशत जनरली देखा जाता है जी। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि विगत अब तक जितने भी मतदान का प्रतिशत हमारे ज़िले का रहा है जी, हम लोग उससे कहीं बेहतर इस बार परफॉर्म करें और ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक मतदाता आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22,000 से अधिक महिलाओं का हम लोगों ने नाम इस बार जोड़ा। और जब हम लोग बात करते हैं मतदान के प्रतिशत की, तो महिलाओं की एक बड़ी महती भूमिका रहती है और महिलाएं जो हैं काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत में अच्छा खासा इजाफा पूर्व के वर्षों की तुलना में होगा, जो अपने आप में एक अच्छा साइन होगा। और लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता, पुरुषों की सहभागिता लगभग बराबर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो सपना जो है वो पूर्ण होना चाहिए। क्या ऐसे भी कोई बूथ्स हैं जहां पर लेट से वोटिंग स्टार्ट हुई या फिर EVM की कुछ खराबियां आई जो है उसमें और कैसे निपटा किया उनको? निश्चित रूप से EVMs मशीन है और मशीन्स में तकनीकी खराबी आ ही सकती है। हम लोगों ने ससमय सारी मशीन्स को, पोलिंग पार्टीज़ को कल अपने अपने बूथ्स पर रवाना करके उनको पहुंचा दिया था। हम लोग देर रात तक इसकी फीडबैक भी लेते रहे और सुबह से निश्चित रूप से कई जगहों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग संख्या में मशीन ख़राब होने की सूचना प्राप्त हुई। कई जगह मशीन ख़राब नहीं थी, बेसिकली उसको लगाने का तरीका सही नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने हमारी जो टेक्निकल टीम्स है मास्टर ट्रेनर की, वो हम लोगों ने विधानसभा वार लगाई हुई है, जो वहाँ पर पहुंचकर तकनीकी परामर्श वो लोग दे रहे थे। और ट्रेनिंग के दौरान हमने सभी स्तर के पदाधिकारियों को हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग दी थी, तो उससे भी काफ़ी मदद मिली और कई मशीनों को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं हुई। उसमें थोड़ी सी ठीक ठाक करने पर, उसको जोड़ने पर वो ठीक हो गया। तो एक अच्छा अभी जो फाइनल आंकड़ा है, जो पहले 2 घंटे का रिप्लेसमेंट जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, मेरा उसको देखना बाकी है। मैं उसको देख के आपको बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, रिप्लेसमेंट्स हुई हैं और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। सब जगह भी मतदान। वार रूम कैसे काम कर रही है? कंट्रोल रूम जो है, सुबह सुबह आपका भी मैंने तस्वीर देखा, तो वहाँ पे कितने सारे ऐसी टीम लगे हुए हैं जो कि तुरंत प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगे था? देखिए, मतदान का जो कंट्रोल रूम का जो रोल है
वो मतदान की तिथि के नहीं बल्कि 2 दिन पूर्व से ही शुरू हो जाता है। अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसमें पोलिंग पार्टीज पहुंच रही हैं कि नहीं, इसका जायज़ा लिया जाता है। लेकिन मुख्य अगर आज की बात करें तो आज का मॉक पोल 5:30 बजे प्रारंभ होना होता है और तब से ही हम लोग लगातार हमारी टीम्स जो हम लोगों ने विधानसभा वार टीम्स बनाई हैं ताकि हम लोग ये प्रयास करें कि अगर कहीं पर कोई समस्या हो रही है तो उसको शुरुआत में ही हम लोग ठीक कर दें। इस बार कई बड़ी संख्या में महिलाएं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, लगभग 55 बूथों में, जो अपने आप में पहली बार हो रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी महिला बूथ पर ये देखने को नहीं मिला कि वहाँ पर ईवीएम खराब हुआ हो, तो एक अच्छा साइन है और लोगों ने अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। टीम्स अपने अपने सेक्टर्स से बात करके हर घंटे मतदान का प्रतिशत भी जानती है और कोई समस्या है तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हम लोग रिएक्ट कर सकें और कम से कम समय में जो भी समस्या है उसका निराकरण कर सकें। दस्तावेज को लेकर के भी जो लोगों में कन्फ्यूजन रहता है या फिर जो है उनको बेरंग वापस लौटाया जाता है, उनको लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने जो एपिक कार्ड है उसके अतिरिक्त भी कई दस्तावेज़ों को मान्यता दी है जिसके आधार पर वोटिंग की जा सकती है। ट्रेनिंग में हम लोग इस बात पर एम्फोसाइज करते रहे हैं कि इसका प्रयोग करें और इसकी जानकारी नहीं रहने के अभाव में कोई गलती नहीं हो, किसी को वोटर को लौटाया ना जाए। इस संबंध में हम लोगों ने जहाँ कहीं भी हम लोगों को जानकारी मिली है, कई जनप्रतिनिधि भी कहीं कहीं से फ़ोन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग ने सॉर्ट आउट किया है, लोगों को जो कर्मी हैं उनको समझाया है। हो सकता है कहीं अस्पष्टता रही हो, लेकिन निश्चित रूप से ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि वोटर कार्ड के अतिरिक्त अन्य जो दस्तावेज हैं जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है इस बार मतदान। जाते जाते सर खगड़िया वासी जो अभी तक घर में हैं, अभी तक वोट के लिए बाहर नहीं निकले, उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? निश्चित रूप से मैं सभी खगड़िया वासियों से अनुरोध करूंगा, अपील है कि अपने घर से निकलें। एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे पूरे ज़िले के लिए, पूरे राज्य के लिए है और आवश्यक है कि हम लोग बाहर निकलें, वोट करें और एक अच्छी सरकार गठन करने में जो हमारे अनुरूप सरकार हो, मनवांछित सरकार हो, अच्छे उम्मीदवार का चयन करने के लिए हम ज़रूरी है कि हम लोकतंत्र में सहभागी बने और उसको फलीभूत करने में अपना सहयोग जिला प्रशासन को दें। ठीक, थैंक यू सर बोलता खबर टाइम देने के लिए। हमारे साथ बात करते हैं खगड़िया के युवा डीएम आलोक रंजन घोष जी, जो कि मॉडल बूथ सेंटर पर ये आकर मुआयना कर रहे हैं।